आप जिस भावना से सम्मुख में आओ, शिव की साक्षी में एक लोटा जल चढ़ाओ, बेलपत्र की साक्षी रखो, बेलपत्र का स्मरण। कितना सुंदर एक प्रसंग आता है शिव महापुराण का, एक बड़ा रोचक प्रसंग है कि भगवान शिव की भक्ति करने वाली एक स्त्री अपना पति दूसरे मार्ग पर चले गया था, केवल एक बेलपत्र का फल उसने बेलपत्र के पत्ते की पूजन कर कर, केवल बेलपत्र के पत्ते की पूजन। क्यों? क्योंकि उसका पति नाराज होता था, क्रोध करता था। मंदिर में पूजन, देवता की पूजन, अर्धांगिनी शंकर जी के शिवलिंग की पूजन, तो पत्नी शिवलिंग की पूजन भी नहीं करती थी, केवल दासी से एक बेलपत्र का पत्ता बुलवाती थी, उस पत्ते को हाथ में रखकर शंकर का दीदार कर कर उस पत्ते की ही पूजन कर लेती थी। और शिव जी ने उस पर भी करुणा कर दी, उसके पति को सतमार्ग दे दिया। महादेव का चरित्र कह रहा है। एक ऐसी स्त्री की कथा बेलपत्र शिव महापुराण की कथा में आती है। एक अनंत नाम के राजा हुए, उन अनंत नाम के राजा की एक लड़का हुआ जिसका नाम था दुर्जय। और दुर्जय बड़ा पराक्रमी था, वीर था। संपूर्ण अपना जो क्षेत्र था, अपना जो प्रदेश था, उस प्रदेश की रक्षा दुर्जय करा करता था। दुर्जय का विवाह एक सुंदर कन्या के साथ हो गया। दुर्जय की पत्नी बड़ी सहनशील उसका नाम था। और दुर्जय की धर्म पत्नी भामनी भगवान की बड़ी आराधना करते थे, उपासक थे, क्योंकि दिल में शिव बसा। कूर्म पुराण का ये चरित्र कह रहा है। दुर्जय की धर्मपत्नी भामनी शिव की उपासक थी, बहुत उपासक। पर दुर्जय अपने राज्य को संभालता 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 समय बीतता चले गया। और एक दिन दुर्जय के मन में आया कि मैं मृगा करने के लिए जाता हूँ। कोई हिरण को मारने के लिए, मृगा करने के लिए घोड़े पर बैठ गया, निकल गया। कालिंदी नदी के तट पर पहुंचे, माँ यमुना जी के तट पर पहुंचे तो वहां पर क्या देखा उसने कि एक सुंदर एक स्त्री माँ यमुना जी के तट पर बैठी बैठी जल से क्रीड़ा कर रही है, जल क्रीड़ा कर रही है, जल उछाल रही है। ये मृगा करने के लिए गया था, धीरे धीरे घूमते घूमते उस स्त्री के पास में पहुंच गया। और दुर्जय जैसे ही उस स्त्री के पास पहुंचा तो उससे पूछा कि तुम कौन, क्या तुम्हारा नाम है, कहां से आई हो, कौन हो तुम? उस स्त्री ने कोई जवाब नहीं दिया। दुर्जय ने फिर पूछा। और शिव महापुराण की कथा यह कहती है कि पर पुरुष अगर कुछ पूछ रहा है तो उसका उत्तर बड़ा सोच कर दो, अन्यथा मौन रहकर अपने गंतव्य की ओर चल। आखिरी में फिर पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो कहा मेरा नाम उर्वशी अप्सरा लोक में रहती हूँ, अप्सरा लोक में रहती हूँ, यहाँ आई हूँ। ठीक है, बड़ी सुंदर हो आप। सुंदरता का बखान करते करते दोनों में स्नेह बढ़ गया। दुर्जय भामनी का पति वहीं पर रह गए। 6 महीने निकल गए। दुर्जय की पत्नी भामनी इंतजार करती रही कि मेरा पति आएगा, पर 8 महीने निकल गए, पति नहीं। 1 वर्ष निकल गया, पति नहीं आया। और उसी उर्वशी अप्सरा के साथ में निवास कर रहा है। उसी उर्वशी आज की कथा है, उसको अपनी जिंदगी में उतारना जरूर कि एक बेलपत्री की महत्वता कितनी है, उसको समझिए। श्रावण का महीना आ गया और भामनी को शिव की आराधना करती थी, उसके स्मरण में यह नहीं आया कि कल शिवरात्रि है और वो भी श्रावण की शिवरात्रि है। ये भामनी की चित्तवृत्ति में नहीं बैठी, भामनी की बुद्धि में यह बात नहीं बैठी कि कल शिवरात्रि। और ऐसा हुआ। मेरी जीजियों, एक बात आपसे पूछें, उत्तर देना। पहले के समय में जब आप शिव पुराण की कथा जब से आपने सुनना चालू करी, जब नहीं, शिव पुराण की कथा जब आप सुनते नहीं थे, पुराने समय की बात निकालो, 10 साल 8 साल 15 साल पहले की, श्रावण के महीने में शिवरात्रि आती है, ये आपको मालूम था क्या?
जम के बोलो नहीं। दुनिया के लोग केवल एक शिवरात्रि को जानते थे, वो महाशिवरात्रि थी। उस शिवरात्रि पर अनुष्ठान करना, पूजन करना, आराधना करना, स्नान कराना, अभिषेक करना, ये जानते थे। पर शिव महापुराण की कथा को सुनते 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 लोगों को ये मालूम पड़ गया 12 महीने शिवरात्रि आती है। दुनिया के लोगों को मालूम पड़ गया 26 प्रदोष होती है। दुनिया के लोगों को मालूम पड़ गया कि सावन के महीने में जो शिवरात्रि आती है वो शिवरात्रि एक ऐसी शिवरात्रि होती है जिस शिवरात्रि पर अगर हम शंकर जी को राजी कर लें तो दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो हो नहीं सकता। शिवरात्रि इसलिए हमने भी एक नियम शिव महापुराण की कथा को सुनकर शुरू से एक नियम बनाया कि शिवरात्रि सावन की पड़े और उस दिन शिव जी का ऑनलाइन अभिषेक करते हो। आप लोग सब लोग हाथ उठाओ, कौन कौन करता है जरा। सब करते हो, रखो रखो सब। सावन की शिवरात्रि के दिन इसलिए ऑनलाइन अभिषेक रखा, किसी किसी गांव में ब्राह्मण नहीं मिल पाते, किसी किसी गांव में अगर ब्राह्मण मिल भी जाते हैं तो एक घर में पूजन करा पाते, 2 घर में करा पाते, बाकी के घर में कौन कराएगा। किसी किसी शहर में माताएं किसी को घर में बुलाना पसंद नहीं करती तो कोई वहां नहीं पहुंच पाता, तो इसलिए इस अभिषेक को ऑनलाइन रखा जाता है जिससे सब अपने अपने घर में रहकर अपने अपने परिवार के समेत और आपसे निवेदन करें उसको करा। सावन के महीने की शिवरात्रि की हम घोषणा करेंगे उसकी बीच में कथा में, जब भी आगे आपको सूचना मिलेगी कि उस अभिषेक को जब करा जाए तो अपने अपने घर के पतियों को, बच्चों को भी ये बोला करो कि एक दिन पूरे वर्ष में एक दिन सावन की शिवरात्रि का निकालो, शाम के समय का, साथ में बैठो, अभिषेक करो, पूजन करो, झोली पसार कर बाबा से विनय करो, खाली नहीं छोड़ेगा मेरा बाबा, 3 महीने में झोली जरूर। भामनी को ध्यान नहीं था कि कल शिवरात्रि और वो भी सावन की है, उसकी चित्तवृत्ति में ये नहीं। सावन का महीना चल रहा है, भामनी ने विचार करा मेरा पति नहीं है बाज में, साल भर हो गया पति को गए हुए, आता नहीं है। दुर्जय को ढूंढ ढूंढ कर थक गए पर मिलता नहीं। घर के लोगों का क्रोध, भामनी शिवलिंग की पूजन करने के लिए मंदिर ना जा सके। होता है किसी किसी घर में आप लोग जल चढ़ाने के लिए मंदिर जाते हैं या कोई उपाय करने के लिए मंदिर जाते हैं या कोई व्रत करने के लिए मंदिर जाते हैं तो घर के लोग नाराज हो जाते हैं, क्रोध करते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो हमारा निवेदन है अगर मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहे हो, घर के लोग मना कर रहे हैं, घर के लोग अगर मना कर रहे हैं तो उनकी बात को स्वीकार करो, मत जाओ। अपने घर में जो शंकर का शिवलिंग है उसी पर अनुष्ठान कर लो, उसी पर पूजन कर लो, उसी की आराधना। सबके घर में शिवलिंग है छोटा छोटा शिवलिंग होना चाहिए। घर के अंदर अगर छोटा सा शिवलिंग है तो तुम्हारे यहाँ आने वाली सारी विपदा, घर में कैसा भी वास्तु दोष हो, कैसा भी पितृ दोष हो, कैसा भी कालसर्प दोष हो, और दुनिया का व्यक्ति कितना भी टोना करे, टोटका करे, दुनिया का व्यक्ति कितना भी तुम्हारे लिए चौकी बिठाए, चाहे कितना भी गलत करे, अगर घर में शिवलिंग विराजमान है किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि उस पर कुछ हो सके। शिवलिंग का सबसे पहले के समय में लोग कहते थे कि घर में शिवलिंग है तो सुना मत छोड़ना, रोज जल चढ़ाना जरूरी है, पूजन करना। शिव महापुराण की कथा कहती है घर के अंदर अगर शिवलिंग है तुम 2 महीना, 5 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 3 महीना, 1 साल, 15 दिन, 20 दिन के लिए अगर मान लो बाहर भी जा रहे हो, कहीं चले भी जा रहे हो तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। शिवलिंग के ऊपर 1 चावल का दाना, 1 बेलपत्र चढ़ाकर तुम कहीं पर भी चले जाओ, शिवलिंग कभी दोष नहीं देगा, तुम्हारे को बद्दुआ नहीं देगा। आप आराधना करिए शंकर की, आप पूजन करिए शिव की, शंकर जी की कथा कर रही है। आप घर में छोटा सा शिवलिंग, भामनी ने विचार करा मुझे तो कोई रखता नहीं, मुझे मंदिर जाने देते नहीं, मैं शिव की आराधना करने जा सकती नहीं, तो भामनी ने अपनी दासी को भेजा और दासी से कहा तू एक काम कर,
उसको मालूम नहीं है कि कल शिवरात्रि है, वो भी श्रावण की शिवरात्रि है। उसने अपनी दासी को भेजकर एक बेलपत्र बुलवा ली, और बेलपत्र, फिर वही निवेदन, बेलपत्र लेकर आओ तो मंत्र दीजिए, ओम, जम के बोलो ओम नमः शिवाय, और बेलपत्र लेकर आओ तो फिर कामना करिए, बाबा शिव शंकर ने माँ गोरा आपको बुलाया है कष्ट हरने के लिए, दुख हरने के लिए, आप चलिए, आपको बुलाया है। अब वो जो लेकर जा रहा है उसका भी दुख हरती है, जो चढ़ा रहा है उसका भी दुख हरती है। बेलपत्र सर्व दुख हरने वाला। भामनी ने बेलपत्र लिया हाथ में, सखी ने बेलपत्र ला कर दिया, और भामनी ने बेलपत्र जब हाथ में लिया, उस बेलपत्र को हाथ में लेकर भामनी उसी जल को उस बेलपत्र पर समर्पित कर रही है। बेलपत्र वीर शैव लिंगायत संप्रदाय में, पद्धति में, संप्रदाय में, जो उनके गले में शिवलिंग होता है, उस शिवलिंग को हाथ में रखकर वो अभिषेक पूजन करते हैं। यहाँ जो बैठे होंगे लिंगायत संप्रदाय के, वो जानते होंगे। सावन की शिवरात्रि, और सावन की शिवरात्रि में एक बेलपत्र जब आपके पास में हो, सावन की शिवरात्रि में एक बेलपत्र यदि आपके पास में हो, तो सावन की शिवरात्रि पर एक बेलपत्र को अगर आप स्पर्श कर कर भी अपने मन की कामना कर कर शिव जी को अगर समर्पित करते हो, तो ये निश्चित है मेरा देव अधिदेव महादेव आपकी मन की कामना पूर्ण करता है। भामनी ने बेलपत्र को हाथ में लेकर उसी का अभिषेक, उसी का पूजन, उसी की आराधना, उसी की अर्चना कर, उसी की और अर्चना आराधना कर कर भामनी ने वो बेलपत्र अपनी सखी से कहा, इसको ले जाओ शिव को समर्पित कर। मेरे घर के लोग मुझे मंदिर शिवालय ना जाने पहुंचने लगे। भामनी ने बेलपत्र का स्पर्श कर कर पूजन कर कर सखी को दिया, ले जाओ शिव को चढ़ा दो। रात्रि का समय था, सखी ले जाए शंकर को चढ़ाई, पति की सुधि आई, दुर्जय को सुध आ गई। मैं अपना घर, अपनी पूरी, अपना नगर, अपना महल छोड़कर आया। उर्वशी को हाथ पकड़कर कहा, हे सुंदरी उर्वशी, तुम अप्सरा हो, तुम्हारे साथ में रहते रहते मुझे 1 वर्ष से ज्यादा हो गया। मैं अपनी पुरी को, अपने नगर को, अपने महल को भूल गया था। मेरा मन कर रहा है कि मैं एक बार अपने नगर में, अपनी पुरी में जाऊं। कूर्म पुराण का ये चरित्र कहता है, शिव महापुराण की यह पवित्र कथा का आनंद कहता है, मुझे अपने नगरी की याद आ गई, जाऊं। उर्वशी ने रोका, तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहती। तभी दुर्जय ने कहा कि मैं वापिस आऊंगा। उर्वशी ने कहा, तुम्हें वापिस आना पड़ेगा, तुम सौगंध खाकर जाओ और वचन देकर जाओ कि तुम आओगे मेरे लिए। कहा ठीक है, मैं आऊंगा। दुर्जय चला गया, घर पहुंचा। भामनी ने देखा कि मेरा पति आया है, उसके चरणों को प्रणाम कर कर कहा, स्वामी 1 साल से ज्यादा हो गया, 1 वर्ष के बाद आ रहे, कहाँ चले गए थे? चेहरा उतरा हुआ था, लज्जित सा मुख था। कैसे बताऊं अपनी पत्नी को कि दूसरी एक अप्सरा के चक्कर में मैंने तुझे त्याग दिया था। शब्द नहीं निकल रहा था, लज्जित सा था पति। भामनी समझ गई। भामनी ने कहा, स्वामी तुम चिंता मत करो, मेरे शिवजी ने मुझे बता दिया था, शंकर की आराधना करने वाले को पूर्व भान हो जाता है। घर में जो माँ शंकर की पूजन करती है, सोमवार का व्रत रखती है, आराधना करती है, जो शिवजी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, उनको आने वाले समय में थोड़ा थोड़ा लगने लगता है। वो अपने बच्चे से कह देती है, ऐसा मत करना, ऐसा हो सकता है, बहू ऐसा मत करना, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है, ऐसा लग रहा है। उसको भान होने लगता है। शंकर की आराधना भगवान शिव खुद प्रेरणा देते हैं। भामनी कहती है, मेरा मन से मैंने देख लिया था आप एक स्त्री के साथ में थे, कौन थी मुझे कोई मतलब नहीं, मेरा पति आ गया, बस इससे बढ़कर मुझे क्या चाहिए। एक काम करो, प्रायश्चित करना है आपको, तो आप मांडव ऋषि के आश्रम में पहुंच जाओ, इस राज्य को मैं संभालूंगी, तुम मांडव ऋषि के पास जाओ। पति मांडव ऋषि के पास गया। मांडव ऋषि जी ने उसको ज्ञान उपदेश देते हुए शिव मंत्र दे दिया।
मंत्र देकर तप करने के लिए बैठा ही था। इतने में एक गंधर्व सुंदर गले में माला पहनकर जा रहा था। उस गंधर्व की माला को दुर्जय ने देख लिया। देखते से मन में सोचा, इतनी सुंदर माला, इस माला को अगर मैं उर्वशी को दूंगा तो कितना अच्छा लगेगा। इतनी सुंदर माला मैं उर्वशी को दूं। और दुर्जय ने उस गंधर्व के साथ युद्ध करा, माला ले ली, मांडव ऋषि के शब्द को भी छोड़ा, पत्नी को भी छोड़ा। उस उर्वशी को ढूंढने के लिए फिर वो कालिंदी नदी के तट पर चला। कालिंदी नदी के तट पर उर्वशी मिलती नहीं। ढूंढते ढूंढते पूरी पृथ्वी को छान मारा। अप्सरा लोक में गया, उस लोक में उर्वशी बैठी थी। उर्वशी ने जैसे ही दुर्जय को देखा, दुर्जय तुम आ गए? दुर्जय ने कहा मैं तेरे लिए माला लेकर आया हूं। उर्वशी के गले में माला पहना दी। उर्वशी बड़ी प्रसन्न हो गई। प्रसन्न होकर दुर्जय को उर्वशी ने देखा और मन में सोचा कि इसने मुझे ढूंढने के लिए रात दिन एक कर दिया। एक माला मेरे लिए लेकर आया श्रृंगार करने के लिए। उर्वशी ने मन में सोचा, अगर यही माला ये शिवजी को पिना देता और जितना मुझे ढूंढा, अगर देव अधिदेव महादेव को ढूंढ लेता तो शायद इसकी जिंदगी संवर जाए। उर्वशी ने अपना रूप बदला। अप्सरा थी, भयंकर सा रूप बनाया। दुर्जय के हृदय से उर्वशी निकल गई और दुर्जय मांडव ऋषि के कहने पर विश्वनाथ की पवित्र धरा काशी में पहुंच गए। काशी में जाकर दुर्जय ने कुछ नहीं करा, केवल एक कार्य करा। जिस मंदिर में जाता था वहां की पड़ी हुई एक बेलपत्र को लेकर हृदय से लगाकर सिर पर चढ़ा लेता था। आखिरी में विश्वनाथ को, दुर्जय को दर्शन देने के लिए सामने प्रकट होना। हम रोज कहते हैं शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ, चढ़ा हुआ जल थोड़ा सा लेकर आओ, उस जल को अपने ऊपर छींटो, आचमन करो, घर के सदस्यों के ऊपर छींटो, आचमन करो। क्यों? शंकर भगवान की अगर बेलपत्र सिर पर चढ़ाने के लिए ना मिले तो शिव जी का चढ़ा हुआ जल अगर हमारे मस्तक पर चढ़ जाता है तो अपने जीवन काल में एक बार विश्वनाथ का दर्शन जरूर हो जाता है। उस जल की इतनी महत्वता, उसको पहचान। विश्वनाथ का दर्शन हुआ। दुर्जय, तुम अपना नगर छोड़कर आए, जाओ। तुम्हारी धर्म पत्नी, तुम्हारी रानी मेरी उपासक है। वो शिवलिंग तक नहीं जा सकी, मंदिर तक नहीं पहुंच सकी, पर एक बेलपत्र की आराधना कर कर उसने तुम्हें प्राप्त करा। एक बेलपत्र की आराधना कर कर तुमने मुझे प्राप्त करा। मैं वचन देता हूं दुर्जय, जो बेलपत्र के एक पत्र को भी भूलवश भी अगर मेरे शिवालय पर समर्पित करेगा और उस पत्र को अपने मस्तक से स्मरण करेगा, शिव कहते हैं मैं स्वयं उसके दुख को हरने के लिए उसके दरवाजे तक पहुंचूंगा। वो बेलपत्र